वंचित विद्यार्थी का अगर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी जाति देखकर वो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि SC ST OBC के बच्चों को वंचित रखा जाए, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि UGC एक्ट लागू होना चाहिए। कौन कहता है छुआछूत नहीं हो रहा है? छुआछूत बड़े पैमाने पर हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसका न्यायालय संज्ञान नहीं ले पा रहा है। सत्ता संरक्षण में फैसले हो रहे हैं जिसका हम लोग सड़कों पर निकलकर 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध करने जा रहे हैं। किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जिस वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको वंचित रखा जा रहा है, OBC वर्ग को 27% उसके लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है? इसके हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम उनकी बात को सबसे आगे खड़ा होकर करना चाहते हैं, और देश का OBC अब साथ आ रहा है। ये बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देश के SC ST OBC विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 फरवरी को आगाज कर दिया। देश का युवा 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहा है। देश की लोकतंत्र की चारों स्तंभों में सभी कुर्सियों पे केवल सवर्ण समाज बैठा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन अब OBC कह रहा है कि सर हमें अधिकार कम मिलेगा। क्या हम दरी बिछाने के लिए आए देश में? कहते हैं कि संविधान को भी हम बदल देंगे। अब किसी की औकात है संविधान बदलने की? या किसी की औकात है SC में बदलाव करने की? कौन बदल देगा संविधान और कौन बदल देगा SC ST? अरे हम जैसे नेता पैदा हो गए, हम लड़ने वाले लोग पैदा हो गए, संविधान को लेकर रोड पर आने वाले लोग पैदा हो गए। हमने बहुजनों में लाखों लोग तैयार कर दिए। वर्तमान में जो सत्ता है वो बहुजन विरोधी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि काफी वर्षों से UGC के समर्थन में हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं कि आखिर UGC को लागू किया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया कि UGC को लागू किया जाए। और उसके बाद में क्या हुआ कि सवर्ण समाज के लोगों ने केवल एक दिन विरोध किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रखना चाहते थे, लेकिन मॉर्निंग में हमें एक अखबार में जब सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये एक पक्षीय फैसला है, हमें अपनी बात को रखने का मौका तक नहीं दिया गया। हमें लगता है कि सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किया है। हम सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की अस्मिता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगता है ना समाज को बांटने वाले नियम थे ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर किसी वंचित विद्यार्थी का अगर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी जाति देखकर वो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान होना चाहिए। और फिर हमने यूनिवर्सिटियों में उत्पीड़न देखा है। अगर SC ST OBC के बच्चे को प्रैक्टिकल्स में 90 नंबर में से SC ST OBC बच्चों को केवल 33 नंबर दिए जाते हैं, ये हमने देखा है। और 60 बच्चे को 90 नंबर में से पूरे 89 नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो मेरिट को जो कम किया जाता है प्रैक्टिकल के आधार के नंबर पर, तरह तरह से जो SC ST OBC के बच्चों के नंबर जो है ना जातिगत आधार पर काटे जाते हैं। अगर SC ST OBC का बच्चा कहता है कि मैं साइंस साइड से पढ़ना चाहता हूं, उसको आर्ट में धकेल दिया जाता है, उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है। वो चाहता है कि मैं IAS की तैयारी करूं, उसको कहता है कि तुम क्लब की तैयारी करो, उसको मतलब उसके रास्ते में बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि UGC एक्ट लागू होना चाहिए, और 12 फरवरी को आगाज हमने कर दिया है। और इस कानून से कहा जा रहा है कि सवर्णों को झूठा फंसाया जा रहा है। सवर्ण लोगों को SC ST में कितना झूठा फंसाया आप बताइए? क्या SC ST में झूठा फंसाया जा रहा है? अगर झूठा, उसके लिए तो न्यायपालिका है ना। हम ये कहते हैं कि अगर किसी सवर्ण व्यक्ति को ये लगता है कि आपको इसका UGC का अगर मिसयूज होगा, तो उसके लिए न्यायपालिका है, उसको न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को गलत फंसाया जाता है तो हम उसके भी समर्थन में, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि SC ST OBC के बच्चों को वंचित रखा जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। भेदभाव सर कितना हो रहा है? हमने रोहित मेहमान को नहीं भूल पाए अब तक हमने अभी उत्तराखंड में हम एक बच्चे ने आत्महत्या की, उसको नहीं भूल पाए। अभी हरियाणा पंजाब में देखा हमने, वो नहीं भूल पाए हम। कौन कहता है छुआछूत नहीं हो रहा है? छुआछूत बड़े पैमाने पर हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसका न्यायालय संज्ञान नहीं ले पा रहा है। सत्ता संरक्षण में फैसले हो रहे हैं जिसका हम लोग सड़कों पर निकलकर 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध करने जा रहे हैं। हम देश के विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई को भीम आर्मी जय भीम संगठन और आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल पहले की तरह बड़ी मजबूती से लड़ने आ रहा है। आपसे अपील है मेरी कि आप अपने भाई के कंधों को मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को सुबह दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। हिंदुओं को बढ़ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू इसमें बढ़ गए, हम हिंदुओं को एकजुट करने की बात करें, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, यहाँ हिंदुओं को बांट दिया। व्हाट इज द हिंदू? हिंदू शब्द है क्या? सनातन लोग कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू है क्या? हिंदू की कोई डेफिनेशन आज तक नहीं पता लगी। सर इस देश के अंदर हम लोग प्रथम और अंतिम में भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं, हम भारतीय हैं। जिस प्रकार से इस देश के अंदर हिंदू व्यवस्था को प्रभावी करके देश के बहुजन समाज को शोषित, पीड़ित, वंचित किया जा रहा है, ये अब नहीं चल पाएगा सर। अब बहुजन समाज जागरूक हो गया। तो आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है सर, हम भारतीय हैं। हम प्रथम में और अंतिम में भारतीय संविधान को मानते हैं और देश के प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन
अगर किसी के साथ में उत्पीड़न होगा, चाहे वो हिंदू क्यों, उसके साथ में खड़े हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लैंग्वेज। कहते थे जो मोदी का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा, ना मोदी जी लाए थे नियमों को, तो मोदी जी का ही विरोध होना। मोदी जी भारत हैं, मोदी जी भारत नहीं हो सकते हैं सर। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी भारत नहीं हो सकते हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्ष भी है सरकार में, तो ये नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही सही होगा, जो भाजपा का समर्थन करेगा केवल वही पेवर हिंदू है, जो भाजपा का विरोध कर देगा वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये ओबीसी वर्ग को इसमें क्यों शामिल कर दिया, उसके साथ कौन सा भेदभाव? ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है सर, अब वो यूज नहीं होगा। आप देखिए, अब ओबीसी वर्ग कहने लगा कि अधिकार कहाँ है हमारे। 27% देश के अंदर ओबीसी वर्ग है, वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में ये पूछ रहा है कि सर हमारे अधिकार कहाँ हैं। वो SC/ST ओबीसी को समझ चुका है, SC/ST को समझ चुका है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम 18% हैं तो 18% हमें अधिकार मिलना चाहिए, और ओबीसी 27% है तो उसको 27% मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक 21% है तो उसको 21% अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जिस वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी वर्ग को 27% उसके लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, इसके हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम उनकी बात को सबसे आगे खड़ा होकर करना चाहते हैं, और देश का ओबीसी अब साथ आ रहा है। कहा गया कि इस नियम के बाद से सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया। देखिए, अपराधी कोई समाज अपराधी नहीं होता है। अगर कानून किसी की सत्ता के दबाव में लाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाया गया है, तो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 12 फरवरी को हम अपनी बात को संवैधानिक रूप से रखेंगे, और हम लोग तो पिटीशन डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन हमारी बात को सुनने से पहले एक पक्षीय फैसला हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में निर्णय कर दिया, ये गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देश के SC/ST ओबीसी विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 फरवरी को आगाज कर दिया है, देश का युवा 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहा है। कहा ना कि कोर्ट के बाद समाज में बंटवारा जैसी स्थिति बन जाएगी। बंटवारा कैसे बंटवारा हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों में केवल 2% लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सार्वजनिक कहिए ना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो सरकारी सीटें हैं, आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सीटों को सार्वजनिक कर दीजिए, हम तो कहना चाहते हैं। अभी ओबीसी की हम लोग चाह रहे थे कि वो जनगणना हो, अब तक नहीं कराई, केवल इन्होंने लैम चूस दिया है। आप जनगणना क्यों नहीं कराते? आप लोग जितनी सरकारी सीटें हैं उनकी आप मेरिट नेट पे क्यों नहीं डालते? पता लग जाएगा ना ओबीसी कहाँ है, SC/ST कहाँ है, और सवर्ण कहाँ है। देश की लोकतंत्र के चारों स्तंभों में सभी कुर्सियों पे केवल सवर्ण समाज बैठा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन अब ओबीसी कह रहा है कि सर हमें अधिकार कब मिलेगा? क्या हम दरी बिछाने के लिए आए देश में? कहना है कि नियमों से देश पीछे जाएगा, क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? देश पीछे नहीं, देश पीछे तब जाएगा जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज कहते थे कि जब देश धर्म के आधार पर चलेगा तो देश पीछे जाएगा, और जब देश संविधान के आधार पर चलेगा तो देश आगे जाएगा। तो देश धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए, देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वंचित हैं, शोषित पीड़ित हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट के खिलाफ भी जो है वो आंदोलन शुरू करेंगे। आपने देखा होगा जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, वो कह रहे हैं कि भाई 7 तारीख से जो है SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए भी आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान को भी हम बदल देंगे। अब किसी की औकात है संविधान बदलने की, या किसी की औकात है SC/ST में बदलाव करने की? कौन बदल देगा संविधान, और कौन बदल देगा SC/ST? अरे हम जैसे नेता पैदा हो गए, हम लड़ने वाले लोग पैदा हो गए, संविधान को लेकर रोड पर आने वाले लोग पैदा हो गए। हमने बहुजनों में लाखों लोग तैयार कर दिए। लेकिन आपको गधा पिछड़ों की लड़ाई आप कब तक लड़ के रहेंगे? पिछड़े तो आए नहीं आपको देंगे। गधा कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? घोड़े की रेस में गधा आएगा। उनके पास शीशा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, वो शीशे के सामने खड़ा होकर कहते हैं जैसा उनको दिखता है वैसा ही बोलते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम चीते हैं, शेर हैं, हम लोग गधे नहीं है, और ये हम साबित करेंगे 12 फरवरी को। सारा विवाद ओबीसी को ऐड करने को लेकर है। आप लोग ओबीसी की कब तक लड़ाई करेंगे? ओबीसी तो आया नहीं। ओबीसी समाज को जागने की देर थी। हमने कई बार मंच से भी कहा कि जिस दिन बहुजन जागेगा उस दिन मनुवादी भागेगा, और अब बहुजन जाग रहा है, ओबीसी जाग गया है। ओबीसी जाग गया तो हिंदू राष्ट्र बना रहा सारा नहीं, वो अब हिंदू के चक्कर में नहीं आने वाला, आप भरोसा कीजिए। जो पढ़ा लिखा आपके साथ कहाँ है? और सड़क पे आप 12 फरवरी को देखिएगा, ओबीसी समाज का विद्यार्थी, ओबीसी समाज का युवा आपको दिल्ली जंतर पर जरूर दिखाई देगा 12 फरवरी को। जनेऊ लीला में लगा हुआ है, कह रहे जनेऊ पहने। जनेऊ नहीं पहनेगा, वो संविधान की किताब हाथ में लेगा, भरोसा रखिए। उनको गुमराह किया गया, कुछ जो पुरानी बेड़ियां हैं उनको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा सर। अभी आप भरोसा कीजिए। हम कह रहे हैं, एक बात तो हम बताना चाहते हैं कि सवर्ण समाज के लोग भी हिंदू व्यवस्था छोड़कर वो संविधान को साक्षी मानकर अब शिक्षा और विज्ञान पर बात करने लगे हैं। जब देश पर हमला होता है तो अब वो पढ़े लिखे जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ये पूछने लगे हैं
कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर जिस दिन हमला कर देगा, अभी पाकिस्तान ने हमला किया तो हम अमेरिका मिसाइल लेने के लिए गए, लेकिन जिस दिन अमेरिका हमला करेगा तो कहां मिसाइल मांगने के लिए जाएंगे? कहां, आप बताइए ना मुझे। तो इसलिए मिसाइल देश में तैयार करनी पड़ेगी, और देश में परमाणु शक्ति तब तैयार होगी जब आप धर्म पर नहीं विज्ञान पर बात करेंगे। अब देश का युवा विज्ञान पर बात करना चाहता है। वो मेरिटोरियस नहीं समझते ना, मेधावी नहीं समझते वो लोग, तो फिर कैसे मिसाइल बनाएंगे आप? बाबा साहब के बच्चों को समझना कोई गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, समझने में देर तो लगी है जरूर, लेकिन क्योंकि हम लोग विज्ञान पर बात करना चाहते हैं, हम लोग संविधान पर बात करना चाहते हैं, और संविधान को पढ़ना और संविधान को लागू कराना ये किसी गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, क्योंकि संविधान समानता देता है। जिन्होंने 100 वर्षों से जो राज करते रहे हैं वो कहते हैं कि बराबर एक मजदूर का बच्चा भी वो राजा बन सकता है, तो उनके पेट में दर्द होना है। लेकिन अब सब लोग समझने लगे कि सबको अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, समानता आएगी। फिर से लागू हो सकता है क्या यूजीसी लागू होकर रहेगा सर, जब तक हम लोग खड़े हैं। हम लोग लड़ेंगे जब तक देश के SC ST OBC विद्यार्थियों की लड़ाई मंजीत सिंह नोटियाल लड़ेगा, मजबूती से लड़ेंगे, वादा कर रहे हैं और 12 परिवारों आ रहे हैं।